मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ आज। गायु दी से तो सबको उम्मीदें थी, पर सरप्राइज तो मेरा रिजल्ट है ना मामा? हाँ, क्योंकि गायु की मेहनत और सिंसियरिटी तो शुरू से ही नजर आ रही थी। तेरे मुंह पे कुछ पता नहीं था कब क्या हो जाए। तो फिर अब कब खुल रही है हमारी नायरा बिटिया की डांस एकेडमी? बहुत जल्दी नाना जी। गायु का भी स्टोर होना चाहिए ना, जहाँ वो अपनी डिजाइन्स के सैंपल्स रख सके। अब तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं उसे। जी जी क्यों नहीं, और बस नैतिक आ जाए तो फिर उनसे कंसल्ट करके वो काम भी कर लेंगे। तब तक तो गायु सिंघानिया ज्वेल्स के लिए डिजाइन कर ही रही है ना। सब मुंह मीठा कीजिए। अच्छी बात बस। गायु भी फर्स्ट आती, अगर वो हार नहीं टूटता, है ना? समधन जी, अच्छे डिजाइनर की पहचान उसके डिजाइन्स की सुंदरता से नहीं, बल्कि उस डिजाइनर ने उस डिजाइन में हीरे की सेटिंग कैसे की है, उस गहने की मजबूती के लिए क्या सोचा है, इससे होती है पहचान। वैसे उन दोनों बच्चों के भी डिजाइन्स मैंने देखे थे जो फर्स्ट और सेकंड आए थे, लेकिन मुझे गायु बिटिया के डिजाइन्स बहुत अच्छे लगे। तुम्हें और मेहनत करनी होगी। अपनी मेहनत से यहाँ तक आई है और इसके बलबूते पर और ऊपर तक जाएगी हमारी गायु, है ना बेटा? सिर्फ मेहनत से ही बात नहीं बनती भाभी माँ, और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, जैसे कि किस्मत, अपनों का साथ और उनका सपोर्ट। तो इसमें से क्या नहीं है गायु बिटिया के पास? सब कुछ तो है। और समधन जी, जिन्हें आगे बढ़ना होता है वो इन सब बातों के बिना भी आगे बढ़ ही जाते हैं। बस एक इच्छा होनी चाहिए आगे बढ़ने की। पता नहीं भाई साहब कहना क्या चाहते हैं। गायु की लगन में कोई कमी थी? यहाँ नायरा है जिसे कुछ करना ही नहीं था, फिर भी घर वालों के सपोर्ट ने उससे सब कुछ करवाया, और मेरी गायु बिना किसी की मदद के सब कुछ कर दिखाया खुद अकेले, फिर भी इसे ही भाषण सुनाए जा रहे। दादी क्या हुआ आंटी, आप परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं मामी, ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया की नजर में चाहे तुम सेकंड आई हो, थर्ड आई हो या फर्स्ट आई हो, मेरे लिए तुम दोनों बहनें सबसे बेस्ट, सबसे ऊपर और सबसे अच्छी हो। थैंक्स कार्तिक फॉर योर हेल्प। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं थर्ड भी नहीं आ पाती। अरे मुझे किस बात का क्रेडिट दे रही हो तुम? मेहनत तुम्हारी है या अक्षरा आंटी की, जो इतने सालों तक तुम्हें सिखाया। बट आई थिंक यू आर वेरी नाइस, जो दूसरों को अपना मेहनत का क्रेडिट दे रही हो। हमेशा ऐसे ही रहना। क्या नैतिक, कभी तो टाइम पर फोन उठा लिया कीजिए। कितनी सारी बातें हो गई आज। नायरा का एग्जाम क्लियर हो गया, गायु की एग्जीबिशन अच्छी हुई, से इनाम मिला, मेरी बेटी की गलतफहमी दूर हो गई, वो मुझे वापस मिल गई। कांग्रेचुलेशंस माँ, आप जीत गई। टुकू, एक बार फिर आपका प्यार, आपकी पेशेंस सब जीत गए। अब बस पापा आ जाएं तो हम मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि सेलिब्रेट कैसे करूं, कैसे समेटूं इन पलों को। टुकू, समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। नायरा वापस आ गई, मामी और नायरा के बीच में सारी गलतफहमियां दूर होगी। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। पर मामी का प्यार बढ़ रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मामी के प्यार की जगह कार्तिक के लिए मेरी फीलिंग्स बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों हो रहा है? अच्छा हो रहा है या बुरा? किससे पूछूं, किसे बताऊं? कार्तिक, तुम सच कह रही हो? हाँ दी, मैरी भी आई थी डांस कंपटीशन में अपनी दीदी को चेयर करने। उसने देखा कि बीएफ ने अपने पैरों से इलेक्ट्रिसिटी वायर्स खींच ली ताकि आपका डांस डिले हो जाए और तब तक ताइजी भी आ जाए। ये सो नाइस ना, यहाँ आपके और ताइजी के लिए कितना कुछ किया। और वहाँ गायु दी, उनके भी डिस्प्ले सेट करने में कितनी हेल्प की। कितने अच्छे हैं ना वो। और आप हमेशा उनसे झगड़ा करते रहते हो। आई डोंट लाइक दिस। मेंढक तो जेन्युइन लग रहा है। थैंक यू बोल दूं क्या? कार्तिक,
ऐसे क्यों भाग रहे हो जल्दी में? चोरी की है क्या? नहीं, लेकिन इरादा है चोरी का नहीं, डाके का। एनीवेज, तुम ऐसे क्यों भाग रही हो जैसे घर पे आग लगी? नहीं, वो मुझे लगा कहीं तुम चले तो नहीं गए। तुम्हें मेरी चिंता कब से होने लगी? कुछ चिंता विंता नहीं है, वो तुमसे कुछ पूछना था इसलिए। पूछना था तो पूछो ना, इसके लिए वेट कर। तुमने मेरे डांस परफॉर्मेंस से पहले कुछ गड़बड़ की थी क्या, जिससे मम्मा आ जाए? नहीं तो सुना है गायु दी की बहुत हेल्प की तुमने। नॉट एट ऑल, कुछ भी सोचती हो। ज्यादा हीरो मत बनो, ठीक है ना? मुझे सब पता है ये सब तुम्हारी हरकत है। जब करते हो तो मानती क्यों नहीं? फालतू में इतना महान क्यों बनना है तुम्हें? हाँ, धर्मात्मा या महात्मा का टाइटल चाहिए? हाँ, अरे जब एडमिट करने में इतना डर लगता है तो करना ही नहीं चाहिए ना। बोलो, चुप क्यों? तुम्हारे आगे बोलती ही बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी टर्टर में टर्टर से ज्यादा वो। मैं टर्टर करती हूँ? हाँ, इतना कि एक मेंढक भी इरिटेट हो जाए। सोचो। हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? वैसे मैंने क्या किया, क्यों किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि रिजल्ट क्या निकला। और रही बात क्रेडिट लेने की, तो अपनों के साथ क्रेडिट डेबिट का खाता नहीं होता। खैर, जितने खुश तुम लोग हो ना, उससे कहीं ज्यादा खुश मैं। वो लोग बहुत बहुत लकी होते हैं जिनकी फैमिली होती है, जो फैमिली के साथ रहते हैं, और वो लोग बहुत बदनसीब होते हैं जो फैमिली होते हुए भी एनीवेज, हम दोनों बहुत लकी हैं। ये बहुत वेरी लकी जो तुम्हें इतनी अच्छी फैमिली मिली, जिनके साथ तुम रहती हो, और उन लोगों ने मुझे भी अपना बना लिया। इस फैमिली के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एनीथिंग। दे आर सो अमेजिंग, सच ग्रेट पीपल, और इन लोगों के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, बिकॉज आई रियली लव यू। ऑल because I really love you all. और अगर तुम्हारी दादागिरी खत्म हो गई हो तो मैं ऑफिस जाऊं, कुछ काम भी है। और तुम भी जाओ, अपनी मॉम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। बहुत तड़पी हो बेचारी तुम्हारे लिए। नायरा, माँ शायद बाथरूम में, उन्हें बता नहीं पाया। प्लीज उन्हें बोल देना कि मैं कृष्णा जा रहा हूँ, कुछ काम है। और तो जितना हो सके उनके साथ रहना, ओके? कहने की जरूरत नहीं है भाई, उनसे ज्यादा अभी मैं चाहती हूँ। प्लीज स्पेशल मम्मा के लिए कुछ स्पेशल तो करना चाहिए ना। लेकिन क्या? सोचा था अगर जीत गई तो ये पेंडेंट मामी को दूंगी, क्योंकि मैं उन्हीं की वजह से इस फील्ड में। उन्होंने ही मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी कुछ बन सकती हूँ, मुझ में कुछ टैलेंट है। तुझमें बहुत सारे गुण है बेटा। आज तू थर्ड आई है, कल फर्स्ट आएगी। अरे जा जा, मेरी मामी को दे अब, जा। गायु, मैं सच कह रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी इतनी मेहनत की सफलता के लिए तुम्हें कैसे शाबाशी दूं। तुमने मेरा सर ना गर्व से ऊंचा कर दिया। I'm proud of you। ये सब जो हुआ है उसका क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। थैंक यू सो मच। और इस खुशी के मौके पे ये मम्मा, मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ आपको और आप यहाँ हो। अब चलो मेरे साथ। और मैंने कहा था ना, मेरी मम्मा कुछ टाइम के लिए सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। अब आप चलो मेरे साथ, हमें इतने सालों की कितनी सारी बातें करनी। मम्मा चलो। I'm sorry गायु दी।
अब 1-2 साल भूल ही जाओ बहू को। इतने ही सालों की बातें इतनी जल्दी थोड़ी ना खत्म होंगी। चल। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई मेरे सामने किसी लड़की को परेशान करता रहे और मैं चुपचाप देखता रहूं? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि प्लीज तुम इस मामले से दूर रहना। बहुत खतरनाक लोग हैं वो, और जानबूझकर मुसीबत मोल लेना कहाँ की समझदारी है। वैसे भी कल की ट्रेन पकड़ के मैं अपने शहर वापस चली जाऊंगी। अभी पीछा छूटेगा इन लोगों से मेरा। और आज की रात तुम कहाँ रहोगी? मैं रह लूंगी कहीं भी, किसी सड़क पे या किसी स्टेशन पर। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं, मैं किसी को ट्रबल में नहीं डालना चाहती। तुम जाओ यहाँ से। अरे यार, यही कहीं थी, कहाँ गई है? हाँ नहीं यार, कहाँ गई? अरे ढूंढो, वो मिलना चाहिए। यही कहीं है वो। एक काम कर, चल वहां देखते हैं, चल। अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा। चुपचाप तुम मेरे साथ चलो और कल सुबह तक किसी सेफ जगह पर रहो। चलो जल्दी चलो। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? किस लिए? क्या रिश्ता है हमारा? इंसानियत का रिश्ता, जो बाकी सब रिश्तों से ऊपर है। चलो मेरे साथ। देख रहा हूं मैं, धीरे धीरे करके आप सारी उलझने सुलझा रहे हैं। धीरे धीरे करके मेरा किया हुआ वादा भी पूरा हो रहा है। नायरा के चेहरे पे फिर से वो हंसी लौटाने की। बस अब जल्द से जल्द नैतिक सर वापस आ जाए, नायरा की लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं उसे अपने दिल की सारी बात कह दूंगा। यस। पर तब तक अपने दिल पे और जुबान पे काबू रखना पड़ेगा। आज क्या कहने जा रहा था? आई लव यू ऑल। अच्छा बेटा। कार्तिक बेटा, आज हमारा मन किया कि हम खुद आकर तुम्हारा धन्यवाद करें, इसलिए अपने हाथों से तुम्हारे लिए हमने ये खीर बनाई है। थैंक यू। आप बैठिए ना प्लीज। क्या हुआ, कुछ जरूरी काम कर रहे थे क्या? डिस्टर्ब तो नहीं किया हमने आपको? नहीं, वैसे भी मैं बोर हो रहा था। अच्छा किया कि आप आ गए। मैं आप ही के पास आने वाला था, कुछ पूछना है आपसे। अच्छा, हमसे? पूछो ना। आपने पहली बार राजश्री आंटी को आई लव यू कैसे बोला? बेटा कैसी बातें कर रहे हो कार्तिक? मुझे नहीं, मेरे एक फ्रेंड को बोलना है किसी को, तो वो पूछ रहा था मुझसे। अच्छा। लेकिन कार्तिक बेटा, हमारे जमाने में कहाँ होती थी ऐसी सब बातें। आपने कभी आई लव यू नहीं बोला? हम कैसे? उठिए और अभी जाकर आई लव यू बोलिए। चलिए, कुछ नहीं सुन रहा। सुनो कार्तिक बेटा, हमने कहा था ना वो आई लव यू, लेकिन शादी के कुछ साल बाद। कहा आपने? हाँ। आइए ना। अच्छा कैसे बोला था, क्या क्या किया था? प्लीज। कहना तो आई लव यू था, लेकिन उस समय भी बस हमारी तो जान सूख रही थी, हाथ पांव जैसे कांप रहे थे। तो फिर भी हमने कह दिया। अब बताइए ना कैसे कहा? हमने हिम्मत जुटाई, खुद को संभाला और बस कह दिया। नहीं, कमरे से निकलकर भाग गए। सोचा कि जब हिम्मत आएगी ना तब बताएंगे। हद तेरी की। क्या क्या विजुअल देखे थे मैंने, सब खुश कर दिया। नहीं बेटा, हमने फिर कहा ना, कुछ साल बाद कहा, लेकिन बच्चों के बहाने से। मतलब इतना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? तुम्हें? मेरे दोस्त को? वो भी आप ही के जैसा है, उसमें भी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। फिर तो बेटा इंतजार करना ही बेहतर है। ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की पहले कह दे। वैसे ये लड़कियां भी कमाल की होती हैं, मुसीबत हो या प्यार, सारी बातें पता नहीं कैसे संभाल लेती हैं। और हम मर्द हैं कि बस सोचते ही रह जाते हैं। सही कह रहे हैं आप। अब तुम आराम से बैठकर यहाँ पर खीर खाओ
हम तुम्हारे दोस्त के मसले के बारे में कुछ सोचते हैं, कोई ना कोई हल निकलेगा बेटा। खाओ। आइडिया तो सही दिया है, पर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। सोचा है तो करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए, है ना? क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, बस पानी लेने जा रहा था। आप लोग इतनी रात को क्यों जाग रहे हैं? हम नन्नू को देखने जा रहे हैं। अच्छा चाहिए ना। बच्चा इतना सयाना है, इतनी कम उम्र में ध्यान करता है। इसका ध्यान भंग नहीं करते हैं, अपने आप सो जाएगा बाद में। पानी पी लिया बेटा? हाँ, सो जा। अभी 1 मिनट पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ और कर रहा है। थैंक गॉड, अच्छा हो मैंने बड़ी दादी की आवाज सुनी, नहीं तो। नायरा, गायू से ठीक से बात तो करने दी। तो कल कर लेना ना, वैसे भी आप इतने सालों से उन्हीं से तो बात कर रहे हो। अच्छा लाइट तो जला लो। आपका टाइम शुरू होता है अब। किस चीज का? अच्छा था तो मेरी बेवकूफी की वजह से वेस्ट हो, बस उसकी भरपाई का टाइम आ गया। आज से जब से अपनी गलती का एहसास हुआ, उस पल से बस इस पल के लिए तड़प रही थी मैं मम्मा। काश ऐसा होता कि हम जो चीजें हमारी लाइफ में हुई है उसे अंडू कर सकते, या कुछ गलत मेमोरीज जो हैं उनको डिलीट कर सकते। अगर ऐसा होता ना तो मैं वो सारी मेमोरीज डिलीट कर देती जहां मैंने आपको गलत समझा था। पुलिस के नाम से ही मैं कितना डर जाती थी। जैसी पुलिस को देखती थी ना, ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ मुझे ही पकड़ने आ रही है। लेकिन जब चंदू वाली बात हुई तब आपकी सिचुएशन समझ में आई। तब ऐसा लगा कि जैसे मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी, इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ मैं थी। लेकिन अब बस जो भी टाइम मैंने वेस्ट किया है ना, मैं उसकी सारी भरपाई कर दूंगी। और अब हम कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई भी पल वेस्ट नहीं करेंगे। अब से हम हर पल, हर वक्त खोया हुआ पल हम साथ मिलकर फिर से जिएंगे। चलो। क्या बात है। आपको कुछ याद आया? हाँ याद आया ना, केप टाउन में एक बार हमने ऐसे ही किया था। जब डुगू स्कूल ट्रिप पे गया था, तुम्हारे पापा बाहर गए थे और हमने अपने घर के बैकयार्ड में ऐसे ही टेंट लगाया था और रात भर गप्पे मारे थे। अब आज भी हम वही करेंगे। इतनी सारी बातें इतने सालों की, मेरे साथ क्या हुआ, आपने क्या महसूस किया, सब। कि पंछी
पुराने टूटे हुए दिल अब जुड़ गए हैं ना मम्मा। हाँ बेटा, और अब हमेशा ऐसे ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, और अगर झगड़ा भी हुआ ना तो वो भी प्यार वाला, और नाराजगी हुई तो वो भी प्यार वाली, और हम कभी अलग नहीं होंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।